शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना है? 350 ग्राम होता है। वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है तो वयस्क के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में प्रारंभ होता है? शैशवावस्था में प्रारंभ होता है। सामाजिकरण अर्थात जो परंपरा है, समाज का रीति रिवाज है, उसको धारण करने की जो परंपरा प्रारंभ होती है वह शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बालक एक सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो बालक का सामाजिकरण पूर्णतः किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। शर्म की अवस्था कहा जाता है तो शर्म की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। शर्म की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? तो अनुकरण की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो स्वप्रेम की भावना शैशवावस्था में प्रारंभ होती है। सामाजिकता को मापने की विधि है, सोशियोमेट्री से माप सकते हैं सामाजिकता को। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण एल्डर ने किया था। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन जो है कितना गुना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। और यह जन्म के समय बालक का वजन कितना वजन रहता है? तो 7 पाउंड का होता है। 6 माह में बालक का वजन कितने गुना हो जाता है? तो 2 गुना हो जाता है। जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच का रहता है। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान अपने परिवार से होता है, माता पिता से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग 50,000 शब्दों का हो जाता है और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का शब्द भंडार 80,000 हो जाता है। लड़का एवं लड़की में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो भाषा को सीखने के साधन में निम्नलिखित हैं। अनुकरण के द्वारा, दोहराव के द्वारा। बालक को देखना, अकेले में जब रहते हैं तो दोहराते रहते हैं, किसी भी वर्ड को दोहराते रहते हैं, उस वर्ड का अर्थ उनको मालूम नहीं रहता फिर भी दोहराते रहते हैं। खेल विधि द्वारा, खेल के द्वारा सीखते हैं भाषा का ज्ञान को। कहानी सुनकर, अपने दादा दादियों से कहानी सुनकर सीखते हैं। वार्तालाप द्वारा, वो एक दूसरे को बात करते देखते हैं फिर वो भी बातचीत करना प्रारंभ करते हैं, इसलिए वार्तालाप द्वारा सीखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि से अधिकतर बालकों को देखना, पूछते रहते हैं कि ये क्या है, कहाँ जा रहे हो, क्यों है, ऐसा सवाल वो करते रहते हैं। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है? तो लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना 6 वर्ष की उम्र में सीख जाती है। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं लिंग हो गया, बुद्धि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जनसंचार माध्यम हो गया, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव पड़ता है भाषा को सीखने में, भाषा के या विकास के में या सीखने में। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर बुद्धि का होता है। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर बुद्धि का होता है। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। बुद्धि को सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने परिभाषित। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया। आधुनिक काल में बुद्धि को अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया। ईर्ष्या भावना को कौन सी अवस्था में पैदा होती है? तो ईर्ष्या की भावना जो है बाल्य अवस्था में पैदा हो जाती है। स्वप्रेम के बालक को देखना, 2 बच्चे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अगर बड़े को आप गोद में ले लोगे तो छोटा बच्चा रहता है वो क्या करता है, उसको साइड कर देता है या रोना स्टार्ट कर देता है। 2 बच्चे रहेंगे, दोनों छोटे रहेंगे तो भी एक दूसरे बच्चे को अगर तुम गोद में रख लोगे और उसको गोद में नहीं लोगे तो वो क्या है, वहीं से उसको साइड करने के लिए या रोने के लिए स्टार्ट कर देते। ये जो है बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है। स्वप्रेम, अपनी वस्तु से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? तो शैशवावस्था होती है। सामाजिकता नापने की विधि या स्केल कौन सी है? तो सोशियोमेट्री है, समाजमिति है। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर एल्डर ने क्या है सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किया था। डॉक्टर एल्डर ने कितनी प्रक्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को मापा था? तो 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? बालक जो है 1 माह की अवस्था में वह मनुष्य की आवाज़ और दूसरे जानवर की आवाज़ में वह अंतर करना सीख जाता है। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास ज़्यादा बहिर्मुखी का होता है। इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्थाएं बांटा है? तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है।
विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित किया? तो विलियम वुंड ने 1879 में जर्मन में स्थापित किया। ठीक है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंड ने 1879 में जर्मनी में स्थापित किया। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किससे होती है? तो तनाव से, झगड़ा से, लड़ाई से, संघर्ष से आदि को कहते हैं सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन मतलब क्या समझते हो? कि सामाजिक जो परंपरा है या समाज में जैसे जीवन जीते हैं, सामाजिक व्यक्ति कहते हैं ना, सामाजिक व्यक्ति के अनुसार से जो जीवन निर्वहन कर रहे हो तो उसमें कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होता है, या सामाजिक जो सामान्य जीवन है उस जीवन को आप नहीं जी पाते हो, उसमें तनाव पैदा हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाते हो या संघर्ष करते रहते हो अपने करियर को बनाने के लेकर। तो विघटन, ये समाज में ये सब विघटन चीज़ है। विघटन मतलब नकारात्मक चीज़ है, ये यही सामाजिक विघटन कहलाता है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक था विलियम जेम्स। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो मेनकेन ने कहा था। यह कथन, बच्चों के लिए वह शिक्षक अति उत्तम है जो स्वयं बालक जैसा होता है। यह कथन किसका है? तो मेनकेन ने कहा था। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षक आचार संहिता किसे कहते हैं? तो याद रखने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कहीं कहीं। शिक्षकों के मानक व्यवहारों की जो सूचक पुस्तिका होता है उसी को शिक्षक का आचार संहिता कहते हैं। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो उनके छात्रों के द्वारा किया जा सकता है। शिक्षक की योग्यता, उनके व्यवहार, उनके पढ़ाने का तौर तरीका, इसको छात्रों के द्वारा सही मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तो तर्क संगत विचारों एवं प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? सामाजिक समायोजन का कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है, जो लड़के और लड़की दोनों के लिए संदर्भ लागू होता है। किशोरावस्था में करियर बनाने का सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है। इसी अवस्था में ज़्यादातर देखना सुसाइड करने जो करते हो बच्चे किशोरावस्था में ही सुसाइड कर जाते हैं, क्योंकि प्रेशर, जो तनाव नहीं झेल पाते हैं उनके लिए, इसलिए इसको सामाजिक समायोजन का कठिन अवस्था भी कहा जाता है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया? तो जीन पियाजे के द्वारा पहचाना गया बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट अवस्था को। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों में अधिक होता है। यह अवस्था कौन सा होता है? 7 से 12 वर्ष होता है। बालक में क्या है, कल्पना करने की शक्ति इतना जल्दी डेवलप नहीं होता है, तो वो जो मूर्त चीज़ें हैं, जो आसपास के जो सामानों को, वस्तुओं को, वातावरण के जो भी उपस्थित रहता है उसको देखकर, मूर्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं उसको देखकर वो क्या है, अपने बुद्धि का विकास करते हैं, या उसको मूर्त अवस्था की उसका अनुभव एवं प्रत्ययों में होती है। तो 7 से 12 वर्ष को उम्र होते हैं। 12 वर्ष के बाद के बच्चे अमूर्त चीज़ें या कल्पनाएँ करने शुरू कर देते हैं।